तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ एसिड रेन। ऐसी कौन सी गैसेस हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आंसर नहीं होता है कभी भी। एसिड रेन में सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाता है। दैट मीन्स H2SO4 एंड HNO3, राइट। और जब सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड किसी भी मॉन्यूमेंट पर गिरते हैं, यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल हमने ताजमहल का लिया है, वो अब वाइट से येलो में कन्वर्ट हो गया है। और स्टोन कैंसर ये जो टर्म है ये एक्सप्लेन करता है डिटीरियरेशन ऑफ स्टोन्स और मॉन्यूमेंट्स, राइट। सो पीएच अगर एसिड रेन का पूछा जाता है तो वो हमेशा लेस देन 5.6 होता है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। एसिड रेन सल्फ़र डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। ये वाइट मार्बल जो ताजमहल का है उसको येलो में कन्वर्ट कर चुका है। और स्टोन कैंसर डिटीरियरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, as well as the stone structures, right? And pH is always less than 5.6. Now the second question is हमें एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन फंगाई का नाम बताना है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया से अलग होता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि राइजोबियम हमें ये नाम अक्सर याद रहता है, बट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, फंगाई नहीं। सो आज हम याद करते हैं ऐसा फंगाई जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसका नाम है माइकॉर्जिया। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। द नेम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन फंगाई इज माइकॉर्जिया। माइकॉर्जिया, राइट। सो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप में होता है जहाँ पे फंगस और रूट्स एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें फंगस का भी मदद हो रही होती है और रूट्स को भी नरिशमेंट मिल रही होती है। सो दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हमें ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें ये बताना है कि फर्टिलाइज़र, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्टिलाइज़र को ट्रैक करने के लिए कि वो रूट लेवल से लीव तक कहाँ तक अभी पहुँच पाया है, उसको ट्रैक करने के लिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और करेक्ट आंसर इज़ P32. Please memorize this. The correct answer is P32. It tracks the uptake of fertilizer from root level to leaves. Okay. So some important facts. यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बारे में बताया गया है जो कि PUC, और एक ट्रिक है याद करने की, कप। So what is C? C is carbon. It is a radioactive material. Also uranium, right? As well as phosphorus. So this cup helps in dating process. What is the dating process? इसमें हम एज कैलकुलेट करते हैं रॉक्स की, ट्रीज़ की, या फिर किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर की। वो कितने साल पुराना है उसकी डेटिंग करना का जो प्रोसेस है उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज़ होते हैं, और वो हैं कप, कार्बन, यूरेनियम एंड फॉस्फोरस। और अगर हमें ट्रैक करना है कि फर्टिलाइज़र्स रूट लेवल से कहाँ तक अभी तक पहुँच पाए हैं लीव्स
टॉप पर गए हैं तो कहाँ तक अभी वो फर्टिलाइज़र पहुँच पाए हैं, उसको ट्रैक करने के लिए जो हम आइसोटोप यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव, वो है P32. प्लीज़ मेमोराइज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. P32. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायोपिया. मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस. मायोपिया, MYOPIA, राइट. ये छोटा लिखा है तो यानी ये पास की चीज़ों को देख सकता है. इट्स जस्ट अ ट्रिक विच यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज in memorizing this concept or understanding this concept rather. So पास का देख सकता है. So स्माइलिंग, मायोपिया पास का देख सकता है बट दूर का वो नहीं देख पाता है, और उसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है वो है कॉनकेव लेंस. तो कॉनकेव लेंस करेक्शन के रूप में लिया जाता है जिससे हम दूर का भी देख सकते हैं, और मायोपिया पास देख सकता है. ऑन द अदर हैंड जो हाइपरमेट्रोपिया है, जैसा उसका नाम है HYPERMETROPIA, लंबा है राइट, तो यानी वो दूर का देख सकता है और पास का नहीं देख पाता है. ओके, सो करेक्शन लेंस फॉर myopia is concave lens. All right, so this is important. Now the next question is posterior part of pituitary gland. वहाँ पर क्या पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में क्या पाया जाता है? सो द आंसर इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन, राइट, ऑक्सीटोसिन. इसका एक और नाम है बर्थ हार्मोन. आइए समझते हैं कैसे. सो पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन होता है, और जब एक चाइल्ड को बर्थ देना होता है तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, और ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, राइट, ताकि बेबी बाहर आ सके. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और साथ ही साथ जो मैमरी ग्लैंड है उसमें मिल्क एजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसे किसे, ऑक्सीटोसिन को, राइट, वेरी गुड, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, राइट. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटालॉइड्स. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटालॉइड्स कहाँ या कौन से ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होते, ये क्वेश्चन पूछा गया था. सो द करेक्ट आंसर इज 18th ग्रुप. इन द 18th ग्रुप, जो पी ब्लॉक का 18th ग्रुप है, आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें पी ब्लॉक का जो 18th ग्रुप है, 18वां ग्रुप जो है, वहाँ पे मेटालॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. नॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो मेटालॉइड्स क्या होते हैं? मेटालॉइड्स वो होते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट, एग्जिस्ट करती हैं. सो ये पी ब्लॉक के 18th ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होते हैं. अब एक बाउंसर क्वेश्चन कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया है, तो आंसर इज हेनरी मॉसले. ओके, हेनरी मॉसले इज़ द करेक्ट आंसर. और एक और क्वेश्चन है जो आपको सेंटर में दिख पा रहा होगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर कौन सा है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन. सो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो इसे याद कर सकते हैं आप फॉन से. ओके, थैंक यू वेरी मच.